आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का 21वां क्लास है और आज 21वें क्लास में हम राज्य राज्य वित्त आयोग के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि एग्ज़ाम में एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो इंडियन पॉलिटी का 21वां क्लास है और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है राज्य वित्त आयोग। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे राज्य वित्त आयोग क्या होता है, इसका क्या वर्क है स्टेट में, इन सबसे रिलेटेड जो भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक होगी, उन्हीं फैक्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी का भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हमने 20 क्लास ऑलरेडी बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यानी इंडियन पॉलिटी का 20 क्लास वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय से पहुंचता रहे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो हमारा वहां पर सेव है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो देख करके लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड हम फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 के आई में है। ठीक है, आई तो 243 आई जो है किससे रिलेटेड है? राज्य वित्त आयोग से रिलेटेड है। ओके, राज्य वित्त आयोग की संरचना, संगठन और इनके वर्क के बारे में अनुच्छेद 243 के आई में बताया गया है। ओके, तो अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग के गठन, संरचना, इनके वर्क से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान इस अनुच्छेद में दिया गया है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि राज्य वित्त आयोग जो है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 243 आई है और अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग के गठन, संरचना और इनके वर्ग से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। ओके, राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष के लिए, जैसे कोई भी नया जो है चुनाव होता है, कोई पार्टी जो है बहुमत के आधार पे अपनी सरकार बनाती है विधानसभा में, यानी विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल जो होता है वो विधानसभा का गठन करता है और सरकार का निर्माण करता है। तो वह सरकार 5 साल तक रहती है। तो प्रत्येक 5 साल में राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यानी कि एक बार जब गठन होगा तो 5 साल तक यह जो राज्य वित्त आयोग चलेगा। उसके बाद फिर नई सरकार आएगी तो फिर जो है वो राज्यपाल के द्वारा फिर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ओके, जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है या दायित्व है, वह प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। ओके, राज्य वित्त आयोग जो होता है, राज्य वित्त आयोग या जो है बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें जो है जो राज्यपाल को अपना सुझाव देता है। बहुत से ऐसे जो होते क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं जिनसे रिलेटेड राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश को जो है राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस सिफारिश को विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करता है। यानी जैसे कोई कर है तो कितना % जो है पंचायत को देना है, यानी कि राज्य के द्वारा जो वसूला गया कर होता है उनमें कितना % जो है पंचायतों के लिए देना है राज्य के द्वारा,
ये सब प्रावधान जो है इसका सुझाव जो है राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल जो है विधानमंडल के सम्मुख इन सिफारिशों को रखवाता है। ठीक, तो ये जो है राज्यपाल का एक मेन कर्तव्य होता है, एक मेन दायित्व होता है कि जो है राज्य वित्त आयोग के सिफारिश को या सुझाव को या विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करे। ओके, तो राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों में एक वित्त आयोग का गठन करेगा, और निम्नलिखित विषयों पर वित्त आयोग राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। यानी वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को अपना सिफारिश देता है, अपना सुझाव देता है। ठीक, तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को अपना सुझाव देता है, सिफारिशें देता है, तो वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिश राज्यपाल को देता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित विषयों पर वित्त आयोग राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। तो वह कौन कौन से जो है क्षेत्र हैं जिसमें जो है राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को अपना सिफारिश देगा, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, पहला है कि राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीस, इसको आप लोग लिख लीजिए फीस। ठीक, फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, यानी कि राज्य वित्त आयोग यह अपना सिफारिश करेगा कि राज्य द्वारा जो भी वसूले गए हैं जो कर वसूले गए हैं, और शुल्क जो वसूले गए हैं, पथकर जो वसूले गए हैं, और फीस जो वसूले गए हैं, उसमें पंचायतों को कितना परसेंट दिया जाएगा, यह सिफारिश जो है राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को देता है अपनी सिफारिश से। यानी कि राज्य द्वारा वसूले गए टैक्सेज होते हैं, राज्य के द्वारा वसूले गए टैक्स, फीस, पथकर यानी पथ टैक्स, तो इन सब जो एकत्रित करता है राज्य के द्वारा जो एकत्रित किए जाते हैं, तो इन वसूले गए करों में पंचायतों को कितना परसेंट जो है दिया जाएगा पंचायत को, यह जो है सिफारिश राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल को किया जाता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण का सिफारिश राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल को किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है राज्य संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान, यानी कि राज्य का जो संचित निधि होता है, राज्य का जो संचित निधि होता है उसमें सहायता के रूप में कितना पंचायतों को दिया जाएगा, इसकी सिफारिश जो है राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करता है। यानी कि राज्य वित्त आयोग का यह कार्य है कि वह राज्य के संचित निधि से पंचायतों के लिए कितना अनुदान दिया जाएगा, कितना सहायता के रूप में अनुदान दिया जाएगा, इसकी सिफारिशें राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को करता है। जिसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि राज्य संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान की सिफारिश राज्य वित्त आयोग राज्यपाल से करता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए पंचायतों के वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में अपना सुझाव, अपनी सिफारिशें राज्यपाल को देता है। यानी पंचायतों की वित्तीय स्थिति, जो पंचायत हैं उनकी वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, इन सबसे संबंधित जो उपाय है उसको जो है एक सिफारिश के रूप में राज्यपाल से सिफारिश करता है। ओके, यानी पंचायतों को पंचायत की जो वित्तीय स्थिति है, यानी कि जो पंचायत है उनकी जो वित्तीय स्थिति है, जो इकोनॉमिक जो है पोजीशन है, उनका जो आर्थिक स्थिति है, उनकी वित्तीय स्थिति है पंचायतों की, उनमें क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे सुधार किया जा सकता है, इन सब उपायों को राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को देता है। ठीक, तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति में कैसे सुधार किया जाए, उन सब उपायों को राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को अपना सुझाव, अपनी सिफारिश देता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में अपना सुझाव, अपनी सिफारिशें राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग देता है। ओके, नेक्स्ट है किसी अन्य विषय में कोई ऐसा विषय जो राज्यपाल के द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। यानी ऐसा कोई अन्य विषय किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। यानी कि किसी अन्य विषय पे कोई ऐसा विषय जिसपे यदि राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस, यानी कि कोई ऐसा विषय जिसपे राज्यपाल पंचायतों की स्थिति सुधारने में कोई ऐसा मतलब विचार प्रस्तुत करे कि आप कुछ ऐसा सुझाव दीजिए जिससे पंचायतों की स्थिति और मजबूत हो, तो इन सब से संबंधित राज्य वित्त आयोग अपना सुझाव देगा। यदि किसी अन्य विषय में राज्यपाल के द्वारा पंचायतों के वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्दिष्ट किया जाए, यानी आयोग को यह निर्देशित किया जाए राज्यपाल के द्वारा कि आप जो है पंचायतों के ठोस वित्त पोषण, यानी जो उनकी जो वित्त जो इकोनॉमिक स्थिति है उनको कैसे सुधारा जाए, इन सब से संबंधित सिफारिशें मांगने के लिए राज्य वित्त आयोग को कह सकता है राज्यपाल। ठीक, यानी किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों को ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। ओके, तो ये जो है इतने जो है सिफारिशें हैं जो राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल को सिफारिश किया जाता है। ठीक है, तो इतने जो है राज्य वित्त आयोग के जो है मतलब कार्य होता है और अपने कार्य से संबंधित वो सुझाव, अपने सिफारिशें राज्यपाल को देता है। ओके, तो राज्यपाल को जो निम्नलिखित सुझाव राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल को दिया जाता है, ये अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोग की संरचना, सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन की रीति विहित कर सकता है। यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा ही वित्त आयोग के संगठन, संरचना और सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित कोई नियम कानून विधानमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य वित्त आयोग की संरचना, उनके सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन की प्रक्रियाओं से संबंधित नियम कानून राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। ओके, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग से संबंधित नियम कानून कौन बनाता है, तो राज्य विधानमंडल बनाता है। ठीक, राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य वित्त आयोग के संरचना, सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन की रीति विहित करेगा। यानी राज्य विधानमंडल का यह कर्तव्य है या जो है जिम्मेदारी है कि वो राज्य वित्त आयोग की संरचना और सदस्यों की योग्यताएं और उनके चयन की रीति विहित करे। ओके, नेक्स्ट, वित्त आयोग की सिफारिश को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। यानी जो भी राज्य वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं, जितने सिफारिशें की गई हैं, इन सब सिफारिशों से रिलेटेड जो भी सिफारिशें राज्य वित्त आयोग के द्वारा राज्यपाल से की गई है सिफारिशें, उन सब सिफारिशों को राज्यपाल का कर्तव्य है कि वह जो है विधानमंडल के सम्मुख उन सुझावों को प्रस्तुत करवाए। ठीक, तो राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को विधानमंडल में प्रस्तुत करवाता है राज्यपाल। ओके, तो वित्त आयोग की सिफारिश को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ओके, वित्त आयोग की सिफारिश को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ओके, तो ये जो है राज्य वित्त आयोग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हम आप लोगों से अभी डिस्कस किए। ठीक, तो राज्य वित्त आयोग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को आंसर हमारे इस क्लास वीडियो से
मिल जाएगा। तो इतने ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट राज्य वित्त आयोग से संबंधित है, तो प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हम अब डिस्कस करेंगे आप लोगों से, तब तो इसको आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। ओके, अगला है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, अगला टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो हम जो है अब आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कर्तव्य है, क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग एक कॉपी लेकर के इन सभी फैक्ट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए प्लीज़। तो हम जो है इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से रिलेटेड है। ठीक, तो अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ओके, या एक जो है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ओके, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इसका जो कार्य होता है, यह जो है पंचायत चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव कराया जाता है और नगर पालिका से संबंधित चुनाव भी जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है कि राज्य में पंचायत चुनाव को कराना और नगर पालिका से संबंधित चुनाव को ऑर्गेनाइज कराना। ओके, तो ये दोनों चुनाव, नगर पालिका से संबंधित चुनाव और पंचायत से संबंधित चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ओके, तो राज्य निर्वाचन आयोग एक जो है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो पंचायतों का चुनाव कराना और नगर पालिकाओं का चुनाव कराना। ओके, पंचायत के चुनाव का निर्णय कौन करता है? यानी कि पंचायत का जो चुनाव होता है इसका निर्णय कौन करता है? ये राज्य सरकार के अधीन होता है। यानी राज्य सरकार जो है पंचायत चुनाव कराने का आदेश देती है। ओके, तो अब कुछ फैक्ट आप लोग अपने कागज में इसको नोट कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है पंचायतों का नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करता है। यानी कि पंचायत एवं नगर पालिकाओं से संबंधित जो चुनाव होता है उसका जो नियमावली कौन तैयार करता है? नियमावली जो तैयार होता है वह भी जो है राज्य निर्वाचन आयोग का ही कार्य होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करता है। यानी पंचायत एवं नगर पालिका में जो चुनाव होते हैं उन चुनाव से संबंधित जो निर्वाचन नामावली तैयार किया जाता है वह भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही तैयार किया जाता है। ओके, तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किया जाता है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण
निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी जो पंचायत चुनाव होते हैं, जो नगर पालिका से संबंधित चुनाव होते हैं, उन चुनावों के, उन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण यानी कि संचालन का जो कार्य होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। जो संचालन होता है उसका अध्यक्षता करना, उसका निर्देशन करना, यानी कि किसके निर्देश पर जो है पंचायत चुनाव होता है, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर, यानी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। और जो पंचायत चुनाव होते हैं और नगर पालिका संबंधित चुनाव होते हैं उनका नियंत्रण, उस पर नियंत्रण किसका स्थापित होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का नियंत्रण स्थापित होता है। ओके, तो निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव और नगर पालिका का चुनाव से संबंधित अध्यक्षता, निर्देशन, प्रबंधन, देखरेख सब जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। यानी इसकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है पंचायत चुनाव कराना, उनसे संबंधित जो भी नियम कानून, निर्देशन, प्रबंधन, अध्यक्षता सब जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो कार्य, प्रमुख कार्य है, निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अपने काफी नोट कर लीजिएगा। यही मेन वर्क होता है राज्य निर्वाचन आयोग का, स्टेट इलेक्शन कमीशन का। ओके, नेक्स्ट, एक निर्वाचन आयुक्त होता है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग में एक जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है, एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है, और जिसका प्रमुख कार्य होता है निर्वाचन आयोग का देखरेख करना। ओके, तो निर्वाचन आयुक्त की मुख्य भूमिका होती है कि जो है पंचायत चुनाव को कराना और उनकी जो है देखरेख करना। ठीक, एक निर्वाचन आयुक्त होगा, और ये निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ओके, जो राज्य निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, जो निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका सेवा एवं शर्तें सब राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ओके, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल ही इनकी सेवा एवं शर्तों को निर्धारित करता है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होगा, और यह निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और इनके सेवा एवं शर्तों को भी राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पद से उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान में राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह प्रावधान कैसे होगा, मतलब कैसे जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जाएगा, तो यह जो है दिया गया है कि उनके पद से उसी प्रकार से हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से उनको जो उनके पद से हटाया जाता है, सेम उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, पंचायत के निर्वाचन के संबंध में विधि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो पंचायत के जो निर्वाचन जो चुनाव होता है उनसे संबंधित कोई भी नियम कानून विधानमंडल के द्वारा ही बनाया जाता है। यानी पंचायत चुनाव का निर्णय भी राज्य विधानमंडल के द्वारा लिया जाता है, और पंचायत चुनाव से संबंधित कोई प्रावधान, कोई विधि बनाना है तो वह भी जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा ही बनाया जाएगा। ओके, तो पंचायत के निर्वाचन के संबंध में विधि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायत चुनाव से संबंधित विधि कानून, नियम कानून ये जो है राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। ओके,
इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि पंचायत के निर्वाचन के संबंध में विधि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो पंचायत का चुनाव होता है या राज्य सरकार के निर्णय से ही होता है। ठीक है, तो राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव का जो निर्णय होता है, यानी पंचायत चुनाव कब कराना है या राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी राज्य सरकार के कहने पे ही पंचायत चुनाव होता है। ठीक, तो पंचायत चुनाव कराने का आदेश राज्य सरकार देती है। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके, जो पंचायत का चुनाव होता है वह राज्य के निर्णय के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो पंचायत चुनाव का निर्णय होता है वो कौन करता है, यानी पंचायत चुनाव का निर्णय कौन करता है, तो आप लोगों को आंसर देना होगा कि राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यह अपना कार्य एक स्वतंत्र रूप से कर सकती है, यानी जो पंचायत का चुनाव कराना है, नगर पालिका का चुनाव कराना है, इसमें यह एक स्वतंत्र है, एक अपना कार्य फ्री होकर अपना कार्य करता है। ठीक, तो यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ओके, तो आज के इंडियन पॉलिटी के क्लास में हमने जो है दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया। पहला राज्य वित्त आयोग, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग, यानी राज्य वित्त आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस किए। और इस जो भी यहाँ पे हमने फैक्ट डिस्कस किया, इस सभी फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपी पीसीएस एग्जाम है या किसी अन्य स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, और यूपीएसआई हुआ, और यूपी पीसीएस के आरओ के एग्जाम में भी इम्पॉर्टेंट है, और यूपी SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो भी टीचर के एग्जाम होते हैं उन सब एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आज का हमारा जो क्लास था, आज का बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है, और हमने यहाँ पे दो टॉपिक को डिस्कस किया, और दोनों टॉपिक से क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का हमारा क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट था, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा। तो आज का हमारा क्लास आप लोग अच्छे से इसको करिए, और इसका नोट्स बनाइए, इसको रिवाइज करके याद करिए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम इसके आगे एक नए इंडियन पॉलिटी के चैप्टर के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे, और आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।